शिवसेना से राजनीतिक मात खाए बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब एक नया दांव चला है। एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन के बाद से शिवसेना महाराष्ट्र में कमजोर होती दिख रही है। लिहाजा फडणवीस मौके पर चौका मारना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने शिवसेना की परंपरागत कोंकणी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर दी है। खास बात यह है कि इस काम में फडणवीस ने विनोद तावड़े और आशीष शेलार जैसे बीजेपी के कोंकणी नेताओं को दरकिनार कर अपनी प्राइवेट टीम की तरह काम करने वाले नेताओं को लगाया है। दरअसल कोंकणी मतदाताओं की वजह से ही शिवसेना न सिर्फ कोंकण में बल्कि मुंबई और ठाणे महानगर पालिकाओं में भी अपनी सत्ता बनाती रही है। पिछले बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने मुंबई में अपनी ताकत का लिटमस टेस्ट कर लिया है और मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना को मात देने की ताकत का अंदाजा उसे हो गया है। इस बार का लिटमस टेस्ट विधानसभा की उन 75 सीटों पर होगा जिन पर महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों का मजबूत कब्जा है। इनमें सिंधुदुर्ग जिले की 3, रत्नागिरी जिले की 5 और रायगढ़ जिले की 7 सीटें तो सीधे तौर पर शामिल हैं। इसके अलावा पालघर की 6, ठाणे के 18 और मुंबई की 36 में से कई विधानसभा सीटों पर भी कोंकणी मतदाता बड़ी संख्या में है और इन सभी सीटों पर शिवसेना गठबंधन का वर्चस्व है। राज्य के मौजूदा हालात देखें तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ट्यूनिंग जुड़ रही है वो बीजेपी के लिए जितना नुकसानदेह है उससे ज्यादा नुकसानदेह देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक भविष्य के लिए है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले काम ये किया है कि उन्होंने फडणवीस को दरकिनार कर सीधे बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ संबंध सुधारे हैं। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक कटुता को खत्म करने कराने का कोई प्रयास बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी नहीं किया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बात करते हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की बेचैनी का सबसे बड़ा सबब यही है। बीजेपी की सत्ता जाने से पार्टी के नेता भले ही दुखी हैं, लेकिन फडणवीस का मुख्यमंत्री पद जाने का दुख दूसरी पंक्ति के किसी बीजेपी नेता को नहीं है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस को अगली फतह के लिए नई टीम का गठन करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।